और इतनी बात तो मैं किसी से भी मनवा लेता, पर पंडित जी नहीं माने। ये पंडित जी कब समझ लो कि अमित शाह हैं। ज्यादा खुश मत हो, मोदी मैं ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर संभव हो तो पंखे अपने पास जिनके पास जो है वो बंद कर लो। मैं तो भाई साहब आप तो मोदी हैं ही, बस एक फर्क है कि उन्होंने की रखी नहीं, आपने की ही नहीं, तो आप तो अटल जी के साड़ू भाई हैं। तो इसमें क्या है, अब ये जिसने नहीं की सबरे समझती उसको बहुत सुविधाएं देश में। हाँ। एक बार देश का प्रधानमंत्री और एक बार राष्ट्रपति वो ही बनता है जिसने शादी नहीं की। क्या बात है, राहुल गांधी यही सुन सुन के बर्बाद हो गए, दिन में भी सपना देखते गए। देखो मुझे अब किसी ये वेद प्रकाश ने बताया, शायद मुझे हमारा छोटा भाई है, कि एक नारा था एक पार्टी का कि वो है तो मुमकिन है। अब दूसरी पार्टी का नारा आया है वो है तो मुश्किल है। अच्छा है। और वेद भाई ने इस नारे को और आगे बढ़ाया, ध्यान देना, अगर समझ जाओ तो जोरदार तालियां सुनने को चाहिए। वो है तो मुमकिन है, फिर नारा आया वो है तो मुश्किल है, और अब नारा है वो ही मुश्किल है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या संकेत दिया बिना नाम लिए, वाह। आपने तो बिना कहे फूल छोड़ दिए। खुशबू को कितना कहना पड़ा आपसे। देखिए ये देश आस्था का मुल्क है, निष्ठा का मुल्क है। एक तो पंडित सुरेश अवस्थी जी, मैं आप मेरे छोटी उम्र के बड़े भाई हैं, बहुत प्यार भी करता हूँ आपको, इज्जत भी करता हूँ। आज मेरा एक अपनी पसंद की कविता पढ़ने का मन है। देखिए राजनीतिक प्रवेश में हम जो चाहते थे, और आप जिन लोगों ने मेरी पृष्ठभूमि जानी है कविता की, वो जानते होंगे कि जो हम चाहते थे वो हो गया, लेकिन जो अब चाहते हैं हो, मैं उस पर एक कविता बहुत दिन से चीख रहा हूँ। बढ़िया, मुझे आज्ञा दे देंगे पंडित अवस्थित, मैं उनका एहसान मानूंगा। क्या हो इसका एजेंडा है, मन में है उसका। तक आप भी बैठ जाइए, बैठ जाओ। देखो इस युग में केवल सेल्फी अलाउड है। ये आस्था का मुल्क है, जुड़ना मुझसे एक बार, ये आस्था का मुल्क है, निष्ठा का मुल्क है। मैं तालियों वाली बहुत कविताएं सुना सकता हूँ। आप जानते हैं इस हिंदुस्तान में तालियों के पहाड़ खड़े करने की परंपरा जिन कवियों ने शुरू की, उनमें एक छोटा सा नाम मेरा भी है। लेकिन आज मैं तालियों के लिए कविता नहीं सुनाना चाहता, मैं एक मन की कविता सुनाना चाहता हूँ। ये आस्था का मुल्क है, निष्ठा का मुल्क है, परंपराओं पे चलता है, निष्ठाओं में जीता है, अपने संस्कारों को जीता है। एक 10 सेकंड की कहानी सुनना। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको सामने बाढ़ का पानी मिला। मैं फिर अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़कर, जो पंखे आवाज कर रहे हैं उनको बंद कर लो। मैं आपके सामने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कविता सुनाना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण कविता। मैं 70 साल का होने जा रहा हूँ, कल मेरा जन्मदिन था, मैं कल निर्णय करना चाहता था। एक बार जन्मदिन की शुभकामनाएं तालियों के साथ। मैं चाहता था कि ये मैं अब इसके बाद कवि सम्मेलन नहीं पढ़ूं, लेकिन मैं आ गया तो अब मैं पढ़ूंगा तो वो ही कविताएं जिनको मैं पढ़ना चाहता हूं। उन कविताओं को नहीं सुनाऊंगा जो तालियों के लिए पढ़ी जाती है। दोनों बाप बेटी रास्ते में पानी देख के घबरा गए, कैसे पार करेंगे। शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पंखे बंद किए, सैल्यूट करता हूं, सर झुकाकर अभिवादन करता हूं लखनऊ की जनता का कि मेरे निवेदन को आपने स्वीकार लिया। बाढ़ का पानी मिला, दोनों घबराए कैसे पार करेंगे। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम दोनों पार निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। मेरी बात ध्यान से सुनना साहब, और जिन तक मेरी बात पहुंच जाए उनकी तालियां मैं अपने तक सुनना चाहता हूं। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में मैं आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। मैं इस देश की सबसे बड़ी समस्या पर कविता पढ़ना चाहता हूं। मैंने राज दरबारों के लिए, सत्ताओं के लिए, सत्ता को खुश करने के लिए कभी कविता नहीं सुनाई। देश की सबसे बड़ी समस्या भूख है, गरीबी है। आतंकवाद देश की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। जिस दिन मोदी के अंदर 24 घंटे के लिए सरदार पटेल पैदा हो जाएगा, आतंकवाद हिंदुस्तान से समाप्त कर दिया जाएगा। 24 घंटे। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन साहब
इस मुल्क में 3 लाख लोग एक साल में भूख से मरते हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। मैं एक उड़ीसा की नहीं, पहले उड़ीसा की घटना मैंने आंखों से देखी थी। अब मैं कल हुजूर खाना पीना भी यहीं चल रहा है और मेरे सामने अरे बहुत बहादुर है ये तो। अखिलेश की सरकार में तो यश भारती मिल जाती इतनी बहादुरी इतना बहादुर हरिओम पवार के सामने खाना पीना लेके घूम रहा है। पीना नहीं है यार, खाना ही खाना। अब मत घूमना कोई। खाना पीना है, पीना खाना नहीं है डॉक्टर साहब। अब वो तुम्हारा विभाग होगा। जाकी रही भावना जैसी। कलकत्ता में विक्टोरिया पार्क के पास कोने पर एक चाय की दुकान है। मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलती है, जिसको भी शक हो जाकर देख सकता है। बड़े बड़े सेठ वहां सुबह घूमने आते हैं, कार खड़ी कर देते हैं, घूमते हैं और उसके बाद में कुल्हड़ की चाय पीते हैं। कुल्हड़ की चाय पीने के बाद वो कुल्हड़ फेंक देते हैं, वो कुल्हड़ टूट जाते हैं। आसपास के गरीबों की बस्तियों के बच्चे सुबह 6 बजे आकर खड़े हो जाते हैं और वो टूटे हुए चाय के कुल्हड़ में चाय की नमी चाटते हैं, घंटों तक वहां पर चाय की नमी। गरीबी का ये हाल है इस देश में। मैं उस देश में गरीबी पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। 3 लाख लोग भूख से मर जाएं। 29 साल पहले कालाहांडी में एक मौत हुई थी, एक मौत। हिंदुस्तान की संसद ने खंडन किया था कि झूठ खबर है, भारत में कोई भूख से नहीं मरता। हमने 29 साल में इतनी तरक्की की कि 3 लाख मरने लगे और हमको शर्म आनी बंद हो गई। भूख कैसे मिटे, कोई भूख से ना मरे। मैं कानून का आदमी हूँ, मैंने 40 साल एक यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाया है। मैंने इस घटना के बारे में सुनने के बाद ये स्टडी की कि ये क्या कारण है। तो मुझे दुनिया में 16 देश ऐसे मिले जहां भूख से मौत होती है। दुनिया के 202 देशों में 16 देशों को छोड़कर कहीं कोई भूख से नहीं मरता। फिर मैंने कानून का आदमी होने के नाते ये सोचा कि कानून का कोई समानता है क्या इसमें। एक मुझे कानूनी समानता मिली। ये वो 16 देश हैं जहां भूख से कोई मर जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। उन्हीं 16 देशों में लोग भूख से मरते हैं जहां जिम्मेदारी का कानून नहीं है कि भूख से मौत का जिम्मेदार कौन होगा। तो मैं कानून का आदमी था, मैंने एक कविता लिखी कि एक कानून अगर ऐसा बना दिया जाए तो मैं दावा करता हूं हिंदुस्तान में कोई भूख से नहीं मरेगा, क्योंकि खाद्यान्न की कमी देश में भूख के मरने के लिए नहीं है। खाद्यान्न तो जितना भूख से मरने से बचाने के लिए चाहिए उससे दोगुना चूहे नष्ट करते हैं। ये खाद्य विभाग के आंकड़े हैं हिंदुस्तान के। वाह भैया जी, आप ही फिर आए। भैया जी बैठ जाए प्लीज, अनुरोध मेरा। देखो एक बात समझ लो, कुछ लोग आप में ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मुझे कभी नहीं सुना। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले। बहुत आभारी हूँ आपका, श्रद्धेय सुरेश शर्मा जी, श्रद्धेय वसीम बरेलवी साहब, वेद भाई, हमारा प्रियांशु, रेखा और हमारे श्रद्धेय भैया छोटी उम्र के बड़े भाई सुरेश अवस्थी जी, मुझे अनुमति दे दी। इस कविता को मैं बहुत सेठ के लिए कोई यज्ञ होता नहीं, भूखे पेट के लिए कोई सुबह का उजाला रैन बना देता है, कोई चमत्कार स्वर्ण चैन बना देता है, कोई मंत्र सिद्धियों की दे रहा है बूटियां, कोई हवा से निकाल देता है अंगूठियां, पर कोई गरीबों की लंगोटी ना बना सका, कोई स्वामी साधु बाबा रोटी ना बना सका, कोई स्वामी साधु बाबा रोटी ना। इससे बड़ा भूख का कोई स्वामी साधु बाबा रोटी ना बना सका। भूख का सवाल, इससे बड़ा और कोई भी सवाल होगा क्या? भूख से भी बड़ा कोई महाकाल होगा क्या? फिर भी इस सवाल पर कोई नहीं हुंकारता, अर्जुन का गांडीव भी कहीं नहीं टंकारता, कोई चाणक्य के जैसे चोटी नहीं खोलता, शर्मनाक हादसे पर कोई नहीं बोलता, शर्मनाक हादसों पर कोई नहीं थूकता, कहीं कोई कृष्ण पांचजन्य नहीं फूंकता, कहीं कोई अंतिम छंद सुनना। मैंने जिसके लिए कविता लिखी, मैं कानून का आदमी था, इतनी बातें आपको इसलिए सुनाई कि आप ये मान लो कि जिस कानून की इसने बात की है मैं सीधा कानून सुनाता तो आप मानते नहीं। ये हालात मैंने बताए तब जिस कानून की जरूरत है। भारत में 624 कलेक्टर हैं, हर कलेक्टर के पास एक फंड है, कई राज्यों में उस फंड का नाम स्टारवेशन फंड है।
कलेक्टर का फंड, एमपी की 5 करोड़ की सांसद निधि, एमएलए की 2 करोड़ की सांसद निधि, और फिर भी कोई भूख से मर जाए और किसी को शर्म नहीं आए। कुछ सांसद कहते हैं साहब ये जो निधि आती है तो विकास के लिए आती है। मैंने कहा किसी को मौत से बचाना विकास नहीं है। बस मैंने इस कोशिश में कविता लिखी है, कोई सिरफरा सुप्रीम कोर्ट का जज किसी दिन फैसला लिख दे, फंडामेंटल राइट टू लिव इंक्लूड राइट टू फूड। वाह 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 वाह, पानी वगैरह पानी लिख दे कोई। मैंने काम किया है पर्यावरण पर, मेरी भारत की पहली एलएलडी है पर्यावरण पर। मैं तो संयोग से हिंदी का कवि हूं, वरना मैंने हिंदी कभी पढ़ी भी नहीं। वहां मैंने पढ़ा, फॉर द पर्पज ऑफ द एनवायरमेंट ए सिंपल मॉस्किटो इज ए ऑनरेरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। मच्छर भी सम्मानित नागरिक है। शुद्ध हवा हमारा मौलिक अधिकार है, शुद्ध पानी हमारा मौलिक अधिकार है, रोटी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। उसकी कोशिश में अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। स्वागत स्वागत। सर झुका के सबको सलाम करता हूं। एक एक आपने मेरी उस कविता को सुन लिया जिसको मुझे सुनाने नहीं देते। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। मैं कानून का आदमी था तो मैंने एक कानून ढूंढा, वो कानून बना दो। तो मैं कह रहा हूँ कलेक्टर के पास फंड, सांसद के पास निधि, विधायक की निधि। विकास कोई आदमी को जीवन से बचाने से बड़ा कोई विकास हो सकता है क्या? ये बात दूसरी कि आपके संसाधन जितने हैं वही जनसंख्या रोको। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि भारत की जनसंख्या रुकना चाहिए। हमारे संसाधन सीमित हैं तो जनसंख्या भी सीमित होना चाहिए। वाह बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ये सरकार सोचे। मैंने भूख से मरने से बचाने का कानून सोच लिया है। आप मेरा साथ देना, सरकार ने कानून बना दिया तो मैं दावा करता हूं एक मौत भूख से नहीं होगी। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है। अंतिम छंद इसके लिए सुनाने के लिए मैंने इतनी बातें आपको सुनाई। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है। भूख का निदान जादू टोनों में भी नहीं है, दक्षिण और वाम पंथ दोनों में भी नहीं है। भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। इस धर्म की पालना में जो किसी से चूक हो उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो। सल्यूट वाह वाह वाह। इस नियम के पालने में जिनसे कोई चूक हो उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है। कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए। मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। मैंने इतनी कविता लिखी, मेरे भाई 2 कलेक्टरों को फांसी चार दे दिए, 1-2 कलेक्टरों को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक कविता पढ़ दी।